हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम रुचिरा भाग द्वितीय कक्षा 7 का द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं BL यादव, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल श्री माधोपुर की तरफ से इस ऑनलाइन सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक है उसको खोल लीजिए और उसका द्वितीय जो पाठ है उसको निकाल लें और एक एक शब्द के ऊपर आप ध्यान दे कर के देखें और पेंसिल हाथ में रखें ताकि कोई कठिन शब्द आए तो उसको आप अंडरलाइन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है। कहानी के रूप में ये लिखा गया है। पाठ का नाम है दुर्बुद्धिर विनश्यति, यानी जिसमें बुद्धि नहीं होती वह नष्ट हो जाता है। देखिए किस प्रकार से नष्ट हो जाता है। शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबु ग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्म अपि तत्रैव वसति स्म। कंबु ग्रीव नाम का वहाँ पर उनका मित्र यानी मित्र एक है कूर्म, एक कछुआ, कूर्म यानी कछुआ, अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ यानी उसके बाद में एक बार धीवरा यानी मछुआरे तत्र आगच्छन् वहाँ पर आए। ते एकथयन् उन्होंने कहा। वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामि। हम स्व यानी कल मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुए आदि को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। ऐसा सुन करके कछुआ बोला। मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। कि मित्रों तुम दोनों ने धीवराणाम मछुआरों की वार्ता यानी बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना यानी अब, किम अहम करोमि अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम हंसों ने कहा। प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम। सुबह जो भी उचित होगा वही हमें करना चाहिए। कूर्म एवदत् कछुए ने कहा। मैवं मैं भी। तद यथा अहम अन्यम प्रथम गच्छामि। तो अधुना किम अहम करोमि अब मैं क्या करूं। हंसो एवदताम हंसों ने कहा कि जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तद यथा अहम अन्यम रथम गच्छामि। कछुआ बोला। तद यथा अहम अन्यम रथम गच्छामि कि मैं अन्यम रथम दूसरे तालाब में जाऊंगा। तथा कुरुतम ऐसा ही करते हैं। हंसौ एवदताम हंसों ने कहा। आवाम किम करोगे तो हमें क्या करना चाहिए। कूर्मः एवदत् कछुए ने कहा। अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो एवदताम हंसों ने कहा। अत्र के उपाय तो इसका उपाय क्या है, कैसे चला जाए। कच्छपे वदति कछुए ने कहा। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारियेताम। युवाम तुम दोनों काष्ठदंडम एक लकड़ी के डंडे को एकम चंचवा
धार्यताम, चोंच में पकड़े, अहम काष्ठदंड मध्ये, और मैं उस लकड़ी के बीच में, अवलंबे यूयो, लटक करके, पकड़ करके, उसको मुंह से पकड़ करके, यूयो पक्ष बलेन, तुम्हारे पंखों की सहायता से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक या आसानी से चला जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम, हंसों ने कहा, संभवती ऐसे उपाय, ऐसा उपाय संभव हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। किंतु अत्र एक अपायो वर्तते, किंतु यहाँ पर एक हानि भी हो सकती है। अवभ्याम नियमानम, तुम आलोके, हम जब आपको लेकर के जाएंगे, तुम आलोके तो तुम्हें देख करके, जहाँ किंचित वदिष्यन्ति, लोग कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दे दोगे, यदि उन लोगों की बात सुनकर तुम उत्तर दोगे, तो तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ऐसी बात सुन करके कछुआ क्रोधित होकर के बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित भी न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए अतः इसलिए अहम यथा वदम, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तो कछुआ हंसों को कह देता है कि आप चोंच में एक लकड़ी पकड़ें और मैं उसको उसके लटक करके आपके साथ आसानी से दूसरी जगह, दूसरे स्थान पे पहुंच जाऊंगा। एवं काष्ठदंडे लंब मानम कूर्म पूरा अपश्यन, एवं काष्ठदंडे, लकड़ी के लंब मानम लटके हुए, कूर्म, उस कछुए को, पूरा अपश्यन, कुछ लोगों ने देखा। पश्चात एदाहन, और उसके पीछे दौड़ने लगे। एवदंच, और बोले, अहो महदाश्चर्यम, अरे देखो महान आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम से, हंसों के साथ में, कूर्मोपी, कछुआ भी उड्डीयते, उड़ रहा है। कश्चिद वदति, किसी ने बोला, यदि अयम कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यद यद्य अयम कूर्मः, कोई किसी व्यक्ति ने कहा कि यदि यह कछुआ कथमपि निपति, कैसे भी यहाँ गिर जाए, तदा अत्रैव पक्त्वा, तो मैं उसको यहीं पर पका करके खा जाऊंगा। अप्रह एवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि मैं इस नदी के किनारे ही इसको पका करके खा जाऊंगा। अन्य एकथ्यन गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, तीसरे ने कहा कि मैं इस कछुए को घर ले जा करके खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनकी बातों को सुन करके कछुए को गुस्सा आ गया। मित्रभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूल जाता है। स अवदत्, और उसने कहा, यूयम भस्म खादत्, कि तुम राख खाओ, मिट्टी खाओ। कछुए ने कहा। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, जब कछुए ने ये बात कहने के लिए मुंह खोला, और उसी समय कूर्म दंडात, कछुआ है वो डंडे से छूट करके भूमौ पतितः, भूमि की जमीन के ऊपर गिर जाता है। पूरे शय मारिते, और उन लोगों ने उसको मार दिया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि सूरदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सूरदा यानी मित्रों के द्वारा जो हित की बात कही जाती है, उसको यदि हम नहीं मानते हैं, तो वह नहीं मानने वाला व्यक्ति स कूर्म, उस कछुए की तरह, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से छूट करके
और नष्ट हो गया, उसी प्रकार से अपने मित्रों की न्याय की बात, सत्य की बात नहीं मानने वाला व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। शब्द और अर्थ आप पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसके पश्चात प्रश्न, पहला जो प्रश्न है वह है उच्चारणम कुरु। इन शब्दों का आपको बार बार अभ्यास करना है, उच्चारण करना है। दूसरा है एक पदेन उत्तर दे, एक पद में उत्तर देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था। कम्बुग्रीवः सरस्तीरे के आगच्छन्, सरस्तीरे धीवरा आगच्छन्। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, आकाश के मार्ग से वो जाना चाहता था। लंबमानम कूर्मम दृष्टा के एधावन, लटके हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े, पौरहा। दूसरा है अधोलिखित वाक्यानि क कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में किसने किसको कहा, ये आपको उत्तर देना है। जैसे प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जैसा ठीक होगा वैसा करेंगे। किसने कहा, हंसों ने कहा। किसको कहा, कूर्मम प्रति, कछुए के लिए कहा। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, किसने कहा, कछुए ने कहा। तो कूर्म हंसौ, हंसों के लिए कहा। अत्र क उपाय, ये किसने कहा, तो इसका क्या उपाय है, किसने कहा, हंसों ने कहा। कछुए को कहा तो पहले में हंसौ और कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किसने कहा, कूर्मः हंसौ प्रति। यूयम भस्म खादत, किसने कहा, कछुए ने कहा। तो कूर्म पौरहु प्रति। इसके बाद में चौथा प्रश्न है मंजुषाद क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, क्रियापदों का चयन करके वाक्यों को पूरा करना है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, हंसों के साथ में कछुआ भी उड्डीयते, उड़ के चला गया। अहम किंचिद अपि न, मैं कुछ भी नहीं, वदिष्यामि बोलूंगा। यह हितकामा सूरधा वाक्याम न अभिनंदति, एकः कूर्मः, एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि, वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः। वाक्यों को पूर्ण कर देंगे। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, तो कच्छपः अन्य रथम इधम गन्तुम् इच्छामि, दूसरे तालाब में जाना चाहता था। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने कौन सा उपाय बताया, तो कछुए ने उपाय बताया, इसका उत्तर यहाँ से आएगा युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। तीसरा प्रश्न है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पुरा किम एवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर के उन लोगों ने क्या कहा। इसका उत्तर यहाँ से देखेंगे, दे देंगे। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, कश्चिद् वदति यदि अयं कूर्म कथमपि निपतिता तत्र अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, ये उत्तर यहाँ पर आप लगा लेंगे। चौथा प्रश्न है कूर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूल करके क्या बोला। कूर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्य यूयम भस्म खादत इति एवदत्, ऐसा उसने कहा। छठा प्रश्न है वो घटना कर्मानुसार वाक्यानि लिखत, जिस प्रकार से जैसी जैसी घटना पहले घटी है
उसको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले आपको इनमें पढ़ करके पता लगाना है कि पहले कौन सी घटना घटी है। इस प्रश्न को आप अपने मन से करेंगे और पाठ की सहायता ले लेंगे इसमें से कि पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी। तो पाठ में इन वाक्यों को ढूंढ करके और आपको क्रम से जमाना है। इसके लिए आपको पाठ में लौटना पड़ेगा। इसके बाद में 7वां प्रश्न है, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। इस बॉक्स में से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति। एक वृक्ष की शाखा में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। इसमें कोटरे आ जाएगा। काकानाम अनुपस्थितौ शिशून् खादति। यहाँ आ जाएगा सर्प है। सर्प है उसके बच्चों को खा जाता था। काकः अचिंत्यत, नहीं काकः दुखिता आ जाएगा। इसमें दुखी हो गया। तेसु एकः तेसु एक, देखिए पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा तस्य वृक्षस्य कोटरे काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः आ जाएगा। काकः आसन काकः काकः दुखिता दुखिता आसन हो गया। तेसु एकः एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति। शिलायां स्थितां तस्य आभरणम् आदाय एकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य कोटरे समीपम् आगच्छन्। तत्र ते सर्पम् अमारयन् एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। कहा गया है कि उपाय से सब सिद्ध होता है। प्रश्न उत्तर और ध्यातव्यम ये भी आपको पढ़ना है। यम कथा, ये कथा है पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है और पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र ग्रंथ के 5 भाग हैं जिनके नाम है मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। ये 5 भागों में पंचतंत्र बटा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पंचतंत्र है। और इसमें पशु पक्षियों की बहुत ही अच्छी कहानियाँ विद्यमान होती हैं जो कि हमें पढ़नी चाहिए। अब आप इस पाठ को संस्कृत में लिखेंगे, उसके नीचे उसका हिंदी अर्थ लिखेंगे, शब्द और अर्थ लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और कार्य पूरा करके आप जांच करवाएंगे। और इसमें यदि आपको कुछ कठिनाई महसूस हुई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ताकि मैं उसका समाधान आपको बता सकूं। और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके इस रेस्पॉन्स से मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ऑडियो और वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।